हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जान लेते हैं कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान लिख दी है। तो दोस्तों मैंने लिखा है, इस काल के वाक्यों में काम का पूर्ण रूप से खत्म होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? काम का पूरी तरीके से खत्म होना पाया जाता है। तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। दोस्तों जो वाक्य का अंत होता है वो किन शब्दों से होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, इन शब्दों से हमारे वाक्य का अंत हो रहा होता है दोस्तों। तथा आ ई ए की ध्वनि के साथ दोस्तों हमें वाक्य के अंत में था, थी, थे भी शब्द लगा हुआ मिलता है। अभी मैं आपको इसे सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं लिखा है आदि शब्द आते हैं, यानी कि दोस्तों चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आएंगे, या फिर आ ई ए की ध्वनि के साथ था, थी, थे शब्द लगा हुआ होगा हमारे वाक्य के अंत में। ये तो होगी दोस्तों हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। और दोस्तों जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। क्या होती है दोस्तों? हैड। जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। और दोस्तों हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ ही लगानी होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी होती है दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना काम करना होता है, बाकी सब कुछ हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसा हम पहले सीखते हुए आ रहे हैं वही स्ट्रक्चर रहेगा। बस हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएगी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस को बनाने का रूल लिख दिया है। सबसे पहले तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाओगे। किसको दोस्तों? सब्जेक्ट को। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोस्तों, आपको हेड ही लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? हेड। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे? हेड को लगाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो दोस्तों अगर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको याद करनी होगी दोस्तों। बिना थर्ड फॉर्म के आप सेंटेंस को नहीं बना सकते दोस्तों। तो आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी होगी दोस्तों। ज़्यादातर तो हम ईडी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी मेन वर्ब होती हैं जिनके शब्दों को कुछ हम बीच में उनके परिवर्तन करके वो हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती हैं, तो वो आपको याद करनी होंगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। दोस्तों मैंने आपके सामने ये सिंपल सेंटेंस लिखे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। उसके बाद मैं आपको आफ्टर और बिफोर का भी यूज बताऊंगा कि आफ्टर और बिफोर का यूज हम किस तरीके से करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। उससे पहले दोस्तों आप इन सिंपल सेंटेंसों को बना लीजिए कि ये किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, चपरासी घंटी बजा चुका था। तो दोस्तों मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आ रहे हों वो क्या कहलाता है? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि काम का पूरी तरीके से खत्म होना पाया जाता है। तो हमने इसमें लिखा है चपरासी घंटी बजा चुका था, यानी कि चपरासी घंटी बजाने के काम को पूरा कर चुका था। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट है क्या हमारा? चपरासी। क्योंकि घंटी कौन बजा चुका था? चपरासी बजा चुका था। तो चपरासी की होती है दोस्तों द प्योन। द प्योन। और दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब की कोई टेंशन लेनी नहीं है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको क्या लगाना है? हेड लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? हेड लगाना है। हेड लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगानी है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, हर एक सेंटेंस में बता रहा हूं कि जो मेन वर्ब आती है वो कहां आती है? वाक्य के अंत में। तो दोस्तों वाक्य के अंत में आ रहा है बजा चुका था, तो बजाने की क्या होती है? रिंग। अब रिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग। तो यहां पर हम लगा देंगे रंग। तो रंग माने बजा चुका था। अब क्या बजा चुका था दोस्तों? घंटी। तो द बेल लगा दीजिए घंटी की। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। द प्योन माने चपरासी, हैड रंग माने बजा चुका था, द बेल माने घंटी। चपरासी घंटी बजा चुका था, यानी कि चपरासी घंटी के बजाने को काम को पूरा कर चुका था। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है, आप देख सकते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों, शिवानी ने एक मधुर गीत गाया था।
तो दोस्तों इस वाक्य के अंत में आप देख रहे हो गाया था, तो गाया आ की ध्वनि के साथ क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें, वाक्य के अंत में था थी थे देखने को मिले, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब कभी भी आपको आ ई ए की ध्वनि के साथ वाक्य के अंत में था थी थे शब्द लगा हुआ मिले तो वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों हमारा रूल यही रहेगा सेंटेंस को बनाने का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओगे, सब्जेक्ट है हमारा शिवानी। कौन है दोस्तों, शिवानी, क्योंकि गीत गाया था, गीत किसने गाया था, शिवानी ने गाया था, तो शिवानी होगी हमारी सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लगाएंगे शिवानी की, तो शिवानी हमारा सब्जेक्ट लग गया। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें क्या लगानी है, हेड लगानी है, तो हेड लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, गीत गाया था, तो गाने की क्या होती है, सिंग होती है। और सिंग की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, संग। तो आप लगा दीजिए यहाँ पर संग, संग माने गाया था। अब दोस्तों क्या गाया था, एक मधुर गीत, तो एक मधुर गीत की आप लगाओगे ए स्वीट सॉन्ग। हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, शिवानी हैड संग ए स्वीट सॉन्ग, शिवानी ने एक मधुर गीत गाया था। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस कि जिन वाक्यों में एक ही वाक्य हो, मतलब उसमें काम का पूरा होना पाया जाए, तो वो कहलाता है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम इन्हीं सेंटेंसों में दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आफ्टर और बी फॉर का यूज और सीखेंगे। किसका दोस्तों, आफ्टर और बी फॉर का। सबसे पहले हम सीखेंगे आफ्टर का यूज, कि आफ्टर का यूज किस तरीके से करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों यहां तक की चीजों को पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आफ्टर का यूज सीखेंगे, फिर उसके बाद बी फॉर का, दोनों का यूज सीखेंगे। पहले आप यहां तक की चीजों को नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानेंगे आफ्टर का यूज, कि आफ्टर का यूज हम किस तरीके से करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। उससे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हम आफ्टर का यूज करते किस लिए हैं। तो दोस्तों जब हमें एक ही व्यक्ति के दो कार्यों को बताना हो, किसको बताना हो दोस्तों, दो कार्यों को, यानी कि एक ही व्यक्ति ने दो कामों को किया है, उन दोनों कामों को बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका, आफ्टर का दोस्तों, किसका, आफ्टर का। उसी तरीके से दोस्तों दो कार्यों को बताने के लिए हम कुछ और भी शब्द होते हैं जो एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए दो कार्य हैं, और उनको बताने के लिए हम आफ्टर की ही तरह कुछ और भी शब्द हैं, उनका भी यूज हम आफ्टर की ही तरह करते हैं। उन शब्दों को दोस्तों हम जान लेते हैं वो कौन से शब्द हैं जिनका यूज हम पास्ट में दो एक्शन को बताने के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने वे सभी शब्द लिख दिए हैं, आपको मैं इन्हें बता देता हूं। दोस्तों पहला है हमारा आफ्टर, दूसरा है वी फॉर, तीसरे नंबर पर है हमारा व्हेन, एज सून एज, अनटिल व वंस। इन सभी शब्दों के द्वारा दोस्तों हम पास्ट में दो एक्शन को बताते हैं। किसको दोस्तों, कि पास्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा दो कार्य किए गए हैं। मैंने आगे लिखा है दोस्तों, पास्ट की दो घटनाओं को दर्शाते हैं। ये सभी शब्द क्या करते हैं दोस्तों, पास्ट की दो घटनाओं को बताते हैं, यानी कि दो कार्यों को बताते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैंने, जिसमें एक पहले हो जाती है और दूसरी उसके बाद, और जो दूसरी घटना होती है दोस्तों वो उस घटना के बाद होती है। तो ये हम बताते हैं अपने आफ्टर के द्वारा। जो हमारा आफ्टर है उसके द्वारा हम दो घटनाओं को बताएंगे, जिसमें एक पहले हो चुकी होगी और एक उसके बाद हुई होगी दोस्तों। यही चीजें हम बताते हैं अपने इन शब्दों द्वारा दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले बताया है आपको आफ्टर के बारे में बताऊंगा, तो हम आफ्टर के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि आफ्टर का यूज हम किस तरीके से करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने आफ्टर का यूज लिख दिया है पूरा का पूरा। जब दोस्तों हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हो, आफ्टर की हिंदी होती है दोस्तों के बाद, क्या होती है दोस्तों, के बाद। तो दोस्तों जब हमारा सेंटेंस में के बाद आया हो, यानी कि जब हमारा सेंटेंस के बाद से जुड़ा हो, तो आप यूज करते हो किसका, आफ्टर का। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी, जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा है तो आप पहले वाले सेंटेंस को बनाते हो पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दोस्तों आप दूसरे वाले सेंटेंस को बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हो तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जिसमें दोस्तों आपको एक बात का और याद रखना है, जो हमारा बाद वाला सेंटेंस होगा इसे तो हम पहले बनाते हैं पहले नंबर, और दूसरे बार में हम बनाते हैं पहले वाले सेंटेंस को। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो हमारा बाद वाला सेंटेंस होता है उसे तो हम पहले बनाते हैं और जो पहला वाला सेंटेंस होता है उसे हम बाद में बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, खाना खाने के बाद वह दफ्तर चला गया। तो दोस्तों ये एक ही व्यक्ति है, ये काम एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है कि वह दफ्तर चला गया। पहले उसने इसी व्यक्ति ने क्या किया, खाना खाया, और उसके बाद वो कहाँ चला गया, दफ्तर चला गया। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बाद वाले सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। कौन से वाले को, बाद वाले को। तो बाद वाला सेंटेंस हम किस में बनाते हैं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो हम इसी के अनुसार बनाएंगे इस वाले टेंस को। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, ही। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगानी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। दोस्तों मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उसके बाद आप लगाओगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, बाकी के अंत में। तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है, चला गया। तो जाने की क्या होती है दोस्तों, गो, वेंट, गोन, यानी कि गो, वेंट। सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वेंट। क्या लगाएंगे दोस्तों, वेंट। अब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। तो हम यहाँ पर टू लगा देंगे। अब वो कहाँ पर गया दोस्तों, दफ्तर गया। तो दफ्तर की मीनिंग क्या होती है, ऑफिस। तो ऑफिस लगा दिया। अब उसके बाद हमें क्या लगाना दोस्तों, आफ्टर लगाना है। तो हम यहाँ पर आफ्टर लगा देंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले वाले सेंटेंस को बनाना। पहला वाला सेंटेंस क्या है हमारा, खाना खाने के बाद। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला वाला सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने का जो रूल था वो क्या था हमारा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना था, उसके बाद हेड को, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इतनी ही चीज तो लगानी थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो दोस्तों आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। तो सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पर यही रहेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा कार्य को होता है। मैंने ये आप पहले ही बता दिया था आपको। तो दोस्तों हम यहाँ पर ही लगा देंगे सब्जेक्ट के रूप में। उसका दोस्तों हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हेड। तो हम यहाँ पर हेड लगा देंगे। अब हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए दोस्तों। मेन वर्ब कहाँ आती है, बाकी के अंत में। तो खाना खाने के बाद। तो खाने की क्या होती है दोस्तों, खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है दोस्तों, ईटन। तो हम यहाँ पर लगा देंगे ईटन, EATEN। तो ईटन माने खाने के बाद। अब क्या खाने के बाद दोस्तों, खाना। तो द फूड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस होने के तैयार हो गया। ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस चला गया। आफ्टर माने के बाद। अब किसके बाद गया दोस्तों ऑफिस, ही हैड ईटन द फूड, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद वह ऑफिस चला गया, यानी पहले उसने खाना खाया उसके बाद वह ऑफिस चला गया। यानी कि दोनों कार्य हुए वो किसके द्वारा हुए, एक ही व्यक्ति के द्वारा हुए कि उसी व्यक्ति ने खाना खाया पहली चुक, उसके बाद वह ऑफिस चला गया। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप यूज करते हो आफ्टर का। किसका दोस्तों, आफ्टर का। अगला सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। यानी कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, यानी मैं स्कूल पहुंच गया फिर भी घंटी नहीं बजी थी। आप सेंटेंस को बनाइए दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले हम किससे बनाते हैं, बाद वाली सेंटेंस को। तो बाद वाला सेंटेंस क्या है हमारा, ये कि घंटी नहीं बजी थी। तो दोस्तों आप यहां पर सबसे पहले लगाइए घंटे की, द वेल। द वेल माने घंटी। अब दोस्तों ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। तो आपको पता है कि जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य को बनाते हैं तो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का, और उसके बाद लगाते हैं दोस्तों नॉट। तो द वेल डिड नॉट। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब को लगाना है। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बजी थी। तो बजने की क्या होती है, बजने की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे अब तो दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव वाक्य हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बजने की रिंग। क्या लगा देंगे दोस्तों, रिंग। अब दोस्तों रिंग लग गई। अब द वेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बजी थी। इतना सेंटेंस बन गया। अब किसके बाद दोस्तों, आफ्टर, AFTER, आफ्टर माने के बाद। अब किसके बाद दोस्तों, मेरे स्कूल पहुंचने के। तो पहुंचने के, मेरे स्कूल पहुंचने के, तो इसे हम बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें मेरे की इंग्लिश क्या आएगी, आई।
अब दोस्तों हेड लगाना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब का है दोस्तों पहुंचने, यानी पहुंचना। तो पहुंचने की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रीच्ड होती है। तो रीच्ड माने पहुंचने के। अब कहां पहुंचने के दोस्तों? स्कूल। तो स्कूल की लगा दीजिए। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। द वेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बजी थी। आफ्टर माने के बाद। आई हैड रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सेंटेंसों में आफ्टर का यूज करते हो। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हो तो हम बाद वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसमें भी दोस्तों एक चीज़ का याद रखना है आपको कि पहले आप बनाना शुरू करते हो बाद वाले सेंटेंस को, उसके बाद आप बनाते हो पहले वाले सेंटेंस को। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे बी फॉर का यूज, कि बी फॉर का यूज हम किस तरीके से करते हैं अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे बी फॉर का यूज, कि बी फॉर का यूज हम किस तरीके से करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सारे रूल लिख दिए हैं, मैं आपको एक बार इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने वी फॉर का यूज बताया है कि जब हमारा वाक्य दोस्तों वी फॉर से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो दोस्तों? वी फॉर से। वी फॉर की जो हिंदी होती है दोस्तों वो निकल के आती है से पहले। क्या निकल के आती है? से पहले। जब हमारा वाक्य से पहले यानी कि बी फॉर से जुड़ा हो दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है कि जो आपका पहला वाला सेंटेंस होता है इसको तो आप बनाते हो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और ये जो आपका दूसरा वाला सेंटेंस होता है दोस्तों, ये बाद वाला पोर्शन, इसको आप बनाते हो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों आपको बस एक बात का याद रखना है कि जब हमारा सेंटेंस वी फॉर से जुड़ा हो तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे वाले को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दोस्तों जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ था तो ठीक इसका उल्टा था। जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ था, किससे दोस्तों? आफ्टर से, तो हम क्या कर रहे थे कि पहले वाले सेंटेंस को बना रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस को किस में बना रहे थे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी ठीक इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पर कि हम बी फॉर का यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा? पहले वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा और दूसरे वाले को किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दोस्तों सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे बाद वाले सेंटेंस को और बाद में हम बनाएंगे दूसरे वाले सेंटेंस को दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है सीता के पत्र लिखने से पहले, यानी कि सीता के पत्र लिखने से पहले, यानी कि ये हमारा वाक्य किससे जुड़ रहा है दोस्तों? से पहले आ रहा है ना। तो ये हमारा किससे जुड़ रहा है? बी फॉर से। मैं, यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेना, मैं स्कूल नहीं गया था। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस है सीता के पत्र लिखने से पहले मैं स्कूल नहीं गया था। यानी कि यही व्यक्ति बता रहा है कि मैं स्कूल नहीं गया था सीता के पत्र लिखने से पहले। यानी मैंने सीता को पत्र लिखने से पहले ही मैं स्कूल नहीं गया था। यानी सीता ने पत्र नहीं लिखा था लेकिन मैं भी स्कूल नहीं गया था। यही तो बोल रहा है कि सीता के पत्र लिखने से पहले मैं स्कूल नहीं गया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बनाना है बाद वाले सेंटेंस को। बाद वाला सेंटेंस क्या है हमारा? मैं स्कूल नहीं गया था। तो दोस्तों आप इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप आई। अब दोस्तों आपको क्या लगाना है? हेड को लगाना है, तो हेड लगा दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। मैं स्कूल नहीं गया था। तो दोस्तों ये नेगेटिव भी है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा दोगे, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें नॉट लगाना होता है। तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आप यहाँ पर नॉट आ जाए तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना होता है। ठीक है दोस्तों।
अब हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। तो दोस्तों वाक्य के अंत में आ रहा है गया, तो जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? गॉन होती है। गो, वेंट, गॉन, तो हम यहाँ पर लगा देंगे गॉन। अब दोस्तों कहाँ नहीं गया था वो? स्कूल नहीं गया था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेपोजिशन टू लगाएंगे। अब वो कहाँ नहीं गया था? स्कूल, तो आप यहाँ पर स्कूल की लगा दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों आपको किससे जोड़ना है सेंटेंस? बी फॉर से जोड़ना है, तो यहाँ पर आप बी फॉर लगा दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या लगाना है? पहले वाले सेंटेंस को बनाना है, और पहले वाले सेंटेंस को आप किस में बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी दोस्तों। तो हमारा पहला वाला सेंटेंस है सीता के पत्र लिखने से पहले, तो बी फॉर माने पहले। अब सीता के पत्र, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सीता, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए सीता। दोस्तों डॉट मुझे दूसरी लेनी होगी, कम चल रही है। सीता सब्जेक्ट लग गया दोस्तों हमारा। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? लिखने से, तो लिखने की क्या होती है दोस्तों? राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? रॉट, तो हम यहाँ पे लगा देंगे रॉट। अब क्या लिखने से पहले दोस्तों? एक पत्र, तो पत्र की क्या होती है दोस्तों? द लेटर। उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। बी फॉर माने पहले, सीता रॉट द लेटर, सीता के पत्र लिखने से पहले मैं स्कूल नहीं गया था। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। ये सेंटेंस आपको अक्सर कर बताया जाता है दोस्तों कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, यानी कि डॉक्टर आ ही नहीं पाया, उससे पहले ही रोगी मर गया था। दोस्तों कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे पहले आप बाद वाले सेंटेंस को बनाओगे। तो बाद वाला सेंटेंस इस पोर्शन से कौन सा? ये वाला है ना, रोगी मर गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोगी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे रोगी की द पेशेंट। तो द पेशेंट माने रोगी। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? सब्जेक्ट लग गया। अब हमें चाहिए हेड, तो हम यहाँ पर हेड लगा देंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे सेंटेंस में नॉट तो नहीं आया है, यानी कि नहीं तो नहीं आया, तो हम नॉट तो छोड़ देंगे। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। तो रोगी मर गया था, तो दोस्तों मरने की क्या होती है? डाई, तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? डाइड होगी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे DIED, तो डाइड माने मर गया था। अब दोस्तों अब हमें क्या लगाना है? से पहले की, तो से पहले की क्या होगी दोस्तों? बी फॉर। अब किससे पहले दोस्तों? डॉक्टर के आने से, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर, तो डॉक्टर की लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर। अब दोस्तों क्या? डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर लग गई, हमारा सब्जेक्ट लग गया। अब हमें चाहिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंदर। वाक्य के अंदर में क्या आ रहा है? आने से पहले, तो आने की क्या होती है दोस्तों? केम, और उसके बाद कुछ दिया नहीं गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए दोस्तों। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया दोस्तों, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था। वी फॉर माने से पहले, डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में वी फॉर और आफ्टर का यूज करते हैं। और दोस्तों हम व्हेन, एज सून एज और अनटिल और वंस, इनका यूज जानेंगे अलग सेपरेट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों मुझे तो बस अभी आपको ये बताना था कि हम आफ्टर और वी फॉर के अलावा भी पास्ट परफेक्ट टेंस में और भी शब्दों का यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर तो आपके लिए सेंटेंसों में आफ्टर और बी फॉर का ही यूज बताया जाता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको आफ्टर और बी फॉर का यूज बता दिया है इस वीडियो में। मैं आपको एज सून एज का, व्हेन का, अनटिल का और वंस का, इनका अलग अलग करके सेपरेट यूज बताऊंगा। जो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो आपको आफ्टर और बी फॉर का यूज उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।